छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार का 35,000 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। शीतकालीन सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने बजट पर विस्तार से चर्चा की। विधानसभा में प्रस्तुत यह अब तक का राज्य का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है, जिसमें विकास कार्यों को गति देने पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में पूंजीगत और राजस्व व्यय के माध्यम से अधोसंरचना, सेवाओं और जनहित के कार्यों को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अनुपूरक बजट में कृषि और किसान कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। कृषक उन्नति योजना, मुफ्त बिजली, बिना ब्याज कृषि ऋण और फसल बीमा योजना के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास, पुलिस आधुनिकीकरण तथा ग्रामीण और नगरीय विकास कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जी, बेसिकली मैंने जैसा कि आज बजट में अपनी स्पीच पे भी, अपनी चर्चा के दौरान भी कहा कि 42,000 करोड़ की लगभग देनदारी पिछली सरकार अलग अलग संस्थानों में छोड़कर गई थी, चाहे वो मार्कफेड हो, चाहे नागरिक आपूर्ति निगम हो, चाहे रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, चाहे अलग अलग योजनाएं हो। तो जब तक मार्कफेड की वित्तीय हालत ठीक नहीं रखेंगे तो धान खरीदी अच्छे तरीके से भुगतान नहीं हो सकता। जब तक नागरिक आपूर्ति निगम की वित्तीय सेहत ठीक नहीं रहेगी, पीडीएस की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल सकती। तो सबसे बड़ा जो मेजर पोर्शन जो इस अनुपूरक बजट में कवर किया गया है, उसके माध्यम से विभिन्न संस्थानों को के वित्तीय हालत को, वित्तीय सेहत को ठीक करने की दृष्टि से किया गया है।